अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। भारत में मंगल की रात जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जले का मरकज अफगानिस्तान का कोहे हिंदुकुश इलाका था। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 6.6 थी जो रात 10:30 बजे के करीब आए। जल्जले का असर पूरे शुमाली हिंदुस्तान बशमूल दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में महसूस किए गए। जल्जले के इन झटकों के बाद लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। ताहम ये बात काबिल जिक्र है कि अब तक मुल्क से किसी किस्म की जानी व माली नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। पूरे शुमाली हिंदुस्तान बशमूल दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, श्रीनगर, शिमला, मंडी, देहरादून, उत्तरकाशी, चिमोली, मसूरी, अमृतसर, मोगा, भटिंडा, मानसा, पठानकोट, जालंधर, गुरदासपुर, होशियारपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, शामली, लखनऊ, ग्वालियर जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जले के ये झटके इतने शदीद थे कि लोग खौफजदा हो गए, वो अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। भारत में जल्जले का सबसे ज़्यादा असर दिल्ली एनसीआर में देखा गया। जल्जले के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। ऊंची इमारतों का भी यही हाल है। लोग अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल आए। घबराहट में आए अफराद में बूढ़े, ख़वातीन और छोटे बच्चे भी शामिल थे, जबकि कुछ लोग अपने पालतू जानवर भी साथ ले गए। 100 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं और कौमी दारकूमत दिल्ली भर में काबिल एतराज़ पोस्टरों के सिलसिले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तौहीन-आमेज़ तबसरा करने वाले भी शामिल हैं। इल्ज़ामात के मुताबिक दिल्ली के कुछ हिस्सों में मोदी हटाओ देश बचाओ कैप्शन के साथ पोस्टर लगाए गए थे। स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने एएनआई को बताया कि दिल्ली पुलिस ने 100 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज की है, जबकि शहर भर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ काबिल एतराज़ पोस्टर्स समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ताहम पोस्टर्स पर प्रिंटिंग प्रेस या पब्लिशर का कोई जिक्र नहीं था। दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई और मामले की तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि प्रिंटिंग प्रेस एक्ट और डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की दफात के तहत शहर भर के मुख्तलिफ अजला में एफआईआर दर्ज की गई है। स्पेशल सीपी ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर से निकलते ही एक वैन को भी रोका गया, चंद पोस्टर जब्त किए गए और गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक शुरू होने के साथ ही लखनऊ की ऐशबाग ईदगाह पहली बार रमज़ान के दौरान ख़वातीन को तरावी की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त देगी। इमाम ईदगाह मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मोहल्ली ने कहा कि इस साल रमज़ान में नमाज तरावी के लिए ईदगाह का एक हिस्सा ख़वातीन के लिए मुख्तस किया जाएगा। ख़वातीन को पहली बार 2016 में ईदगाह में ईद और बकरीद की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी गई थी। ख़वातीन का दाखिला ईदगाह के मुक़र्ररा दरवाजे से होगा ताकि इसकी बारगाह में नमाज अदा की जा सके। कई ख़वातीन का ख्याल है कि तरावी की नमाज़ सिर्फ मर्दों के लिए है, लेकिन फ़क़ा और फतवा में कहा गया है कि तरावी को दोनों ख़वातीन की आदत के तौर पर इख्तियार करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी आबाई रियासत गुजरात से आए तमाम बीजेपी मेंबरान पार्लियामेंट के साथ दिल्ली में अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर मंगल की रात इशाया का एहतमाम किया। मुलाकात मंगल की शाम शुरू हुई और 3 घंटे से ज़ायद जारी रही। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल और रियासती बीजेपी सदर CR पाटिल भी गुजरात यूनिट के तमाम बीजेपी मेंबरान पार्लियामेंट के साथ मीटिंग में शरीक हुए। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड असेंबली में रामनवमी के जुलूस पर आयत पाबंदी पर हंगामा मचाया और पूछा कि क्या रियासत पर तालिबान की हुकूमत है। वक्फे सवालात के दौरान बीजेपी MLA मनीष जायसवाल ने मुतालबा किया कि हजारीबाग रामनवमी जुलूस में DJ यानी बड़े म्यूजिक सिस्टम की इजाज़त दी जाए। इस दौरान नाराज जायसवाल ने बयान देते हुए अपना कुर्ता फाड़ दिया। जायसवाल ने इल्ज़ाम लगाया कि हजारीबाग में रामनवमी जुलूस की 104 साल पुरानी रिवायत को जानबूझकर तबाह करने की कोशिश की गई। जायसवाल ने इल्ज़ाम लगाया कि बेकसूर लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि इनके हल्के इंतखाब हजारीबाग में 5 लोग मौत के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं और मुतालबा करते हैं कि जुलूस के दौरान DJ की इजाज़त दी जाए। उन्होंने सवाल किया कि क्या रियासत तालिबान के ज़ेर तसल्लुत है। वज़ीर मिथिलेश ठाकुर ने दावा किया कि हजारीबाग में DJ बजाने के मुतालबे के लिए बीजेपी के कारकुन एहतजाज कर रहे हैं। कंट्री फिल्मों के मशहूर अदाकार चेतन कुमार अहिंसा को बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन्हें पुलिस ने हिंदुत्व की पोल खोलने और इसे झूठा करार देने की वजह से गिरफ्तार किया है। दरअसल चेतन कुमार ने अपने एक ट्वीट में हिंदुत्व के वजूद को झूठ पर मबनी मफरूज़ा करार दिया था। चेतन कुमार के इस ट्वीट के बाद हिंदुत्व ज़हनियत के यूजर्स के तलवों से लगी और सर पे बुझी। उन्होंने चेतन कुमार को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद चेतन के खिलाफ ही कार्रवाई शुरू हो गई और मंगल को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। चेतन ने अपने ट्वीट में इन पहलुओं को निशान इज्जत किया है, जिसकी वजह से वो हिंदुत्व को झूठ पर मरकूज होने का दावा कर रहे हैं। ट्वीट में चेतन कुमार ने लिखा था कि हिंदुत्व पूरी तरह झूठ पर मबनी मफरूज़ा है जिसे फ़रोग़ दिया जा रहा है। सावरकर ने कहा था कि हिंदुस्तान
तब बना था जब राम ने रावण को हराया और अयोध्या वापस लौटे। ये एक झूठ है। ये भी एक झूठ है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि है। ये भी झूठ है कि औरीगौड़ा नेजीगौड़ा टीपू सुल्तान के कातिल है। हकीकत यह है कि हिंदुत्व को सच्चाई से हराया जा सकता है। हिंदुत्व की पोल खोलने वाले इस ट्वीट ने भगवा धारियों को ऊपर से नीचे तक अंगार लगाने का काम किया। इनके खिलाफ केस दर्ज हो गया और मंगल को इन्हें बेंगलुरु के शीशादरपुरम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब चेतन कुमार ने कोई मुतनाज़ा ट्वीट किया हो। ज़राए के मुताबिक मारूफ इस्लामी मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नायक को ओमान में हिरासत में लेकर भारतीय एजेंसियों के हवाले किया जा सकता है। भारत की खुफिया एजेंसियां इस सिलसिले में ओमानी हुक्काम के साथ राब्ते में हैं। दरअसल डॉक्टर जाकिर नायक भारत की मतलूबा फहरिस्त में सबसे ऊपर है और इंटेलिजेंस एजेंसियां इनकी नकल व हरकत पर नज़र रखे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर जाकिर नायक 23 मार्च को ओमान में मजहबी खुतबा देने के लिए मदऊ हैं, जिसकी वजह से भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां ओमान के हुक्काम के साथ राब्ते में हैं और ऐसी खबर है कि जब वो वहाँ पहुँचेंगे तो इन्हें मुकामी क़वानीन के मुताबिक हिरासत में ले लिया जाएगा और फिर मुल्क बदर भी कर दिया जाएगा। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने रियासती असेंबली में बीजेपी पर शदीद तनकीद की और इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन पार्टी सियासी फ़ायदे के लिए हिंदुओं के जहनों में खौफ पैदा कर रही है। तेजस्वी यादव महकमा सेहत के मुतालबात ज़र पर बहस का जवाब दे रहे थे। बीजेपी ने मुसलसिल दूसरे दिन वॉकआउट किया। तेजस्वी ने एक दिन कबल भी असेंबली में खिताब किया था, जिसके बाद निकात पर बीजेपी अरकान ने एहतजाज किया। भारतीय जनता पार्टी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आज़ादी और बंटवारे के बाद हिंदुस्तान का जो भी हिस्सा बाकी बचा है वो एक हिंदू राष्ट्र है। बाज़ मजहबी कायदीन की जानिब से हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र करार देने के मुतालबे से मुतालिक सवाल पर कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में मीडिया को बताया कि जब हिंदुस्तान को तकसीम किया गया तो ये काम मजहबी खतूत पर किया गया। तकसीम के बाद पाकिस्तान का क़याम अमल में आया और बाकी मुल्क एक हिंदू राष्ट्र है। साबिक़ रियासती काबीना वज़ीर ने दावा किया कि भोपाल में मुक़ीम इनके एक मुस्लिम दोस्त हर रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और शिव के मंदिर भी जाते हैं। मैंने अपने मुस्लिम दोस्त से पूछा कि इन्हें लॉर्ड हनुमान और लॉर्ड शिवा की पूजा करने की तहरीक कहाँ से हासिल हुई, तो मेरे दोस्त ने जवाब दिया कि जब उन्होंने अपने ख़ानदान की तारीख़ का मुताला किया तो इन्हें पता चला कि इनके आबा व अजदाद राजस्थान के राजपूत थे और इनके बाद रिश्तेदार भी राजपूत हैं जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मुक़ीम हैं। कैलाश ने दावा किया कि उन्होंने इस शख्स की शिनाख्त ज़ाहिर किए बगैर ये बात कही। बीजेपी लीडर ने कहा कि इनके मुसलमान दोस्त की तरह मुल्क में कई लोग हैं जो ये महसूस करते हैं कि इनके आबा व अजदाद कभी हनुमान चालीसा पढ़ा करते थे। बुजुर्ग सियासी क़ायद ने कहा कि वो हनुमान चालीसा क्लब तश्कील देना चाहते हैं ताकि नौजवानों को मंशियात से नजात दिलाई जा सके। पाकिस्तान में भी मंगल की रात आए ज़लज़ले के बाद सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अब तक कम से कम 9 अफराद हलाक जबकि 46 ज़ख्मी हो गए हैं। पाकिस्तान में कुदरती आफात से निपटने के सूबाई इदारे PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में ज़लज़ले से हादसात के नतीजे में 9 अफराद हलाक हुए हैं। PDMA खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात के नतीजे में 44 अफराद ज़ख्मी हुए। अब तक की इत्तलात के मुताबिक सूबे भर में 19 घरों को जज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। मंगल की रात पाकिस्तान में इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6.8 रिकॉर्ड की गई। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में BRS और दीगर अपोजिशन अरकान ने मुसलसिल 7वें दिन भी एहतजाज जारी रखा और अडानी मामले की जांच के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की मांग की। ऐवान में मुसलसिल एहतजाज के बाद BRS और दीगर अपोजिशन अरकान ने पार्लियामेंट की इमारत की बैरूनी गैलरी में मुनफरिद एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए एक बड़ा बैनर इमारत से लहराया जिस पर हम JPC चाहते हैं का नारा दर्ज था। पार्लियामेंट की ऊपरी मंजिल की गैलरी से अपोजिशन अरकान नारेबाजी कर रहे थे और ये अपनी नवियत का मुनफरिद एहतजाज था। BRS के कायदीन डॉक्टर के केशवराव और नागेश्वर राव ने एहतजाज की क़यादत की। दोनों ऐवानों की कार्रवाई के आगाज़ के साथ ही BRS अरकान वसत में पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। हंगामा आराई के दौरान इजलास को दोपहर 2 बजे तक मुलतवी किया गया। तेलंगाना हुकूमत ने देही व कस्बों में रहने वाले गरीब तलबा के लिए खुशखबरी सुनाई है। ऐसे गाँव जहां सरकारी स्कूल्स नहीं हैं, इन तलबा के लिए माहाना 600 रुपये ट्रांसपोर्ट भत्ता मंजूर करने का फैसला करते हुए अहकामात जारी किए हैं। इस तरह रियासत भर के 3688 कस्बों के 30,395 तलबा की निशानदही की गई है जिन्हें आइंदा तालीमी साल से माहाना 600 रुपये ट्रांसपोर्ट भत्ता दिया जाएगा और महकमा ट्रांसपोर्ट के लिए 18 करोड़ 23 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। तालीमी साल 2023-24 के लिए डायरेक्टर महकमा तालीम की तजवीज़ पर सेक्रेटरी महकमा तालीम दी करुणा ने GO 32 जारी किया। हुकूक़ तालीम क़ानून 2009 रूरल
5 सब रूरल 4 के तहत स्कूल्स ना रहने वाले दही इलाकों और कस्बों में रहने वाले तलबा को ट्रांसपोर्ट भत्ता अदा करने का हुक्म जारी किया। तलबा को करीबी स्कूल्स में हुसूल तालीम के लिए सफ़र करने के लिए ट्रांसपोर्ट भत्ता दिया जा रहा है। शहरिया ने हैदराबाद को ट्रैफिक के मसाइल से छुटकारा दिलाने के लिए स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के जरिए शुरू किया गया काम मुकम्मल किए जा रहे हैं। इसी के हिस्से के तौर पर एलबी नगर की दाएं जानिब एक और फ्लाईओवर मुकम्मल हो चुका है जो इफ्तिताह के लिए तैयार है। इस फ्लाईओवर का इफ्तिताह वजीर बल्दी नजवनस केटी रामाराव करेंगे। एसआरडीपी के जरिए शुरू किए गए 47 काम और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के फंड से शुरू करदा 32 काम मुकम्मल हो चुके हैं। डीएचएमसी ने 32 करोड़ रुपए की जुमला लागत से एलबी नगर एचएस पर फ्लाईओवर के सिविल वर्क्स, यूटिलिटी शिफ्टिंग और अराजी के हुसूल समेत कामों को मुकम्मल किया है। इस फ्लाईओवर के खुलने से पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना के खम्मम और नलगुंडा मुत्तहदा अजला से आने वाले अफराद के साथ साथ शहर में रहने वाले हयात नगर के रास्ते शहर के दूसरे हिस्सों को जा सकते हैं। ये 700 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा फ्लाईओवर एलबी नगर जंक्शन पर ट्रैफिक के मसाइल से बचने में मदद देगा। बीजेपी के मुअत्तलशुदा रुकने असेंबली मलऊन राजा सिंह ने इन्हें मौसूल हुई धमकी आमेज कॉल्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मलऊन राजा सिंह ने डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार को मकतूब रवाना करते हुए धमकियों के लिए जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मकतूब में कहा गया है कि इन्हें 8 मुख्तलिफ नंबरात से धमकियां मिली है। पाकिस्तान से धमकी आमेज टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं और इस सिलसिले में 12 शिकायत के बावजूद अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। मलऊन राजा सिंह ने कहा कि जब कभी उन्होंने राम का नारा लगाया पुलिस ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया, लेकिन इन्हें धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, जो बात से हैरत है। राजा सिंह ने कहा कि गन लाइसेंस के लिए उन्होंने कई मरतबा हुकूमत से नुमाइंदगी की, लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। इन पर मुकदमात के सबब गन लाइसेंस जारी करने से गुरेज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे अफराद के पास गन लाइसेंस मौजूद है जिन पर मुकदमात दर्ज हैं। राजा सिंह ने कहा कि जिंदगी को खतरा लाहक होने के बावजूद इन्हें गन लाइसेंस जारी न करना अफसोसनाक और बदबख्ताना है। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमा दक्कन का माहाना इजलास बज़ीमन रोयत हिलाल माह रमज़ान मुबारक 1444 हिजरी आज शाम बमुकाम खानखा कामिल आस्ताना शुत्तारिया डबिलपुरा हैदराबाद ज़ेर निगरानी मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह कादरी शुत्तारी सदर मजलिस उलमा दक्कन मुनक्किद होगा। अराकीन रोयत हिलाल कमेटी से शिरकत की ख्वाहिश की गई और उम्मतुल मुस्लिमीन से ख्वाहिश की जाती है कि जिस किसी को चांद नज़र आए वो फ़ोन नंबर 24603597 पर 8 बजे तक और 8 बजे के बाद फ़ोन नंबर 24576832 पर रोयत की सूरत में इत्तला दे सकते हैं ताकि शरई शहादत की तकमील के बाद ऐलान किया जा सके। रमज़ान मुबारक के महीने के मौके पर और इस दौरान मुख्तलिफ त्यौहार जैसे श्री रामनवमी और हनुमान जयंती के पेश नज़र कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने हैदराबाद के तमाम पुलिस अहदेदारों के साथ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए सख्त बंदोबस्त करने और मुक़द्दस महीने के दौरान और त्यौहारों के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने की हिदायत दी। कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने आज कमांड कंट्रोल सेंटर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए अहदेदारों पर जोर दिया कि वो रोज़दारों और त्यौहारों में शिरकत करने वाले अफराद को मुश्किलात से बचाएं। इस दौरान सड़कों पर ट्रैफिक की सूरत हाल का जायजा लेते रहें। अहदेदार अपने मातहतीन को चौकस रखें। दीगर महकमा जात के अहदेदारों के साथ मुश्तरका मुआयना करते रहें और बड़े चौराहों पर पुलिस की तैनाती को यकीनी बनाएं ताकि पुलिस नजर आए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने तमाम स्टेशन हाउस ऑफिसर्स, डिप्टी इंस्पेक्टर्स और मातहतीन को हिदायत दी कि वो काम के औकातकार के अलावा भी मुक़द्दस महीने और त्यौहारों में इजाफी वक्त दें। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम रमज़ान मुबारक में पहला जलसा यौमुल कुरान जुम्मा 24 मार्च को बाद नमाज जुम्मा तारीख़ी मक्का मस्जिद में मुनक़्क़िद किया जाएगा। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी सदारत करेंगे। अकबरुद्दीन अवैसी क़ायद मजलिस मुक़न्नना पार्टी मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी क़ादरी जानशीन हज़रत सूफ़ी आज़म सैयद अहमद पाशा क़ादरी मोतमद उमूमी मजलिसी व रुकन असम्बली याक़ूतपुरे के खिताबात होंगे। कारी मलिक मोहम्मद इस्माइल अली खान की खिरात कलाम पाक से जलसे का आगाज होगा। तेलंगाना के बाद अजला में 24 और 25 मार्च को बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रियासत के बेशतर अजला में कहीं कहीं इसी तरह की सूरत हाल रहेगी। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के चंद मुकामात पर हल्की तो औसत बारिश का इम्कान है। आज़म तरीन दर्ज हरारत 34 डिग्री सेल्सियस बाद अजला में रहने का इम्कान है।